हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी भी लगती हो तो थोड़ा सा अगर अच्छी लगती हो तो इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। मैं आपको इसका पहले लिख देता हूँ कि इसका परमाणु मॉडल है क्या, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। इसका परमाणु मॉडल ये कहते थे कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो इलेक्ट्रॉनों धनावेशित द्रव्य से मिलकर बना होता है तथा गोलाकृति में धनावेशित द्रव्य समान रूप से फैले होते हैं या व्यवस्थित रहते हैं, फैले रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते हैं सबसे बढ़िया, जहाँ इलेक्ट्रॉन धनावेशित द्रव्य में तरबूज के बीज के समान व्यवस्थित रहते हैं। व्यवस्थित रहते हैं। मार्केट में मोटा चलता है, इसलिए मैं साथ साथ बोलता भी चलता हूँ। तो आपको लिखना है तो लिखाई के साथ आवाज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। इन्होंने बताया है कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो इलेक्ट्रॉनों धनावेशित द्रव्य से मिलकर बना होता है। गोलाकृति में धनावेशित द्रव्य समान रूप से फैले रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन धनावेशित द्रव्य में तरबूज के बीज के समान व्यवस्थित रहते हैं। इसको पिक्चर के साथ समझते हैं। हो जाएगा, परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार उदासीन कण है। कुछ बना लेते हैं गोलाकार, ठीक है, अंडाकार हल्का बन गया है, कोई बात नहीं। चलिए समझ जाइए, गोलाकार अति सूक्ष्म कण है जो कि धनावेशित द्रव्य से मिलकर बना है, मतलब जिसमें धनावेशित द्रव्य सब परे हैं, मिलकर बना है
और समान रूप से चारों तरफ फैला है तथा इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर वैसे थे रहे करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है सब इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान है, तरबूज के बीज के समान व्यवस्थित है। आपने तरबूज देखा है, उसमें चारों तरफ रहता है लाल लाल सा उसका गुद्दा जिसको बोलते हैं, और बीच में बीज रहता है। तो जो बीज है इलेक्ट्रॉन के समान है, इन्होंने ये बताया। तो इनके मॉडल से हमें पता क्या चला? सबसे बात जरूरी है थॉमसन के मॉडल की सीमाएं। उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या गलतियां की, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आता है एग्जाम में। अगर इतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, प्लस सीमाएं भी लिखेंगे तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेगा। कोई नहीं काट सकता, 100% मार्क जरूर मिलेगा इसमें। तो आगे पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल की सीमाएं। इनकी सीमाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम मुख्यतः दो बात इन्होंने बताई जिसकी हम चर्चा करेंगे। पहला था यह मॉडल परमाणु की उदासीनता की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु अल्फा कणों प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर पाए। यह मॉडल परमाणु की उदासीनता का व्याख्या करने में तो सफल रहा, परंतु अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर पाया। मतलब कि जो उदासीन था, परमाणु जो उदासीन था, इसका तो व्याख्या कर लिया, लेकिन जो अल्फा का प्रकीर्णन होता है, जिसमें अल्फा का डाले जाते हैं, तो इसका जो प्रकीर्णन रहता है, इसका व्याख्या वो नहीं कर पाया। इसका व्याख्या आपको मिलेगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में इसका प्रयोग मिलेगा। मतलब एक चीज़ तो ये बताएं, हर कोई किया, नील बोर किया, रदरफोर्ड किया, थॉमसन किए, डाल्टन किए, तो सब एक एक चीज़ छोड़ देते थे जिससे वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो इन्होंने क्या किया, परमाणु की उदासीनता का तो व्याख्या करने में सफल रहे, परंतु अल्फा का प्रकीर्णन का प्रयोग व्याख्या करने में असफल रहे। और दूसरा है इसके अतिरिक्त ये हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाए। जिससे इनकी इस मॉडल को
इस मॉडल को निरस्त कर दिया गया या नहीं माना गया। तो इन्होंने इसके अतिरिक्त मतलब उदासीनता तो किए, लेकिन अल्फा का प्रकीर्णन का प्रयोग व्याख्या नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त ये हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम की व्याख्या, स्पेक्ट्रम मतलब जानते हैं, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम जो कलर रहता है, कलर 7 रंग का कलर जो कलर रहता है, इसकी भी व्याख्या इन्होंने नहीं कर पाए कि कैसे कैसे होता है, क्या इसमें होता है परमाणु में। तो यही 2 टॉपिक आपको लिख देना है। अगर ये दोनों टॉपिक अगर आप लिख दिए तो आपको 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई नहीं काट सकता है। 0 कर देते हैं, 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई नहीं काट सकता है। आपको बस ये दोनों लिख देना है और प्लस फिगर, थॉमसन का मॉडल का फिगर इन्होंने तरबूज को लेकर समझाया था, तो ये आपको लिखना है। चलिए आज क्लास ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे। अगर आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का पार्ट जानना है तो इसी चैनल में आपको आपसे 2 घंटे बाद अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में बहुत चीज़ का पता चल जाता है, धनावेशित मॉडल है, केंद्रक कहाँ है, उसका जगह है कि नहीं है, तो हर चीज़ रदरफोर्ड के मॉडल में मिल जाएगा। और कुछ बचेगा तो फिर नील्स बोर आएंगे, उनका मॉडल में मिलेगा। तो पहले रदरफोर्ड को जानेंगे। थॉमसन का इतना लिखिएगा, अगर आएगा तो ऐसे आएगा, जरूर आएगा, ये 10 नंबर क्वेश्चन आता है। रदरफोर्ड का मॉडल भी 10 नंबर क्वेश्चन आता है। तो अगले पार्ट में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।